जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो अग्निवीर आर्मी जीडी का आज प्रैक्टिस सेट चौथा है। तो आप इसको देखिए और रिवीजन करिए और इस तरह के सवाल को अपने से करने का प्रैक्टिस करिए। आइए शुरू करते हैं। इसमें जो है जीके और साइंस को मिलाकर 30 प्रश्न है, ठीक है जी। उसके बाद 15 मैथ के होंगे और 5 रीजनिंग के। तो आइए पहले जीके और साइंस का देखते हैं। इसके अलावा जीके और साइंस का मैं एक्स्ट्रा स्लाइड भी इसमें जोड़ा हूँ, उसको भी आपको देखना है। उसके बाद मैथ को देखना है, ठीक है जी। अंत में मैथ और रीजनिंग रहेगा। पहले जीके जीएस देखिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है पहला प्रश्न है इसमें, नोबेल पुरस्कार जीतने वाला पहला भारतीय। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो ये हो जाएंगे रविंद्रनाथ ठाकुर जी, ठीक है जी। रविंद्रनाथ टैगोर भी इनको कहते हैं। और इनका पुस्तक था गीतांजलि, जिसमें पोएम्स लिखा गया था। और उसी को जो है नोबेल का पहला प्राइज मिला था 1913 में, ठीक है जी। 1913 में मिला था, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। 2022 एशियाई खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो ये देखिए, अब आप ये 2022 का प्रश्न सेट है, तो आप अभी 2024-25 वाला आप याद करना है। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देख लीजिए। तीसरा देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति बने थे। अभी तक राजेंद्र प्रसाद ही लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे हैं, ठीक है जी। और ये बिहार के रहने वाले थे और इनका जन्म जीरादेई में हुआ था, सिवान जिला के, ठीक है जी। इनको बिहार का गांधी कहा जाता है, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद जी को बिहार का गांधी कहा जाता है। देखिए चौथा प्रश्न देख लीजिए। खाली स्थान में आपको भरना है भारत सन, मतलब भारत का पूछ रहा है कि कब आजाद हुआ था, ठीक है जी। भारत कब आजाद हुआ? तो आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को। आंसर क्या हो जाएगा? 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947, ठीक है जी। और भारत रिपब्लिक कब बना? तो 26 जनवरी 1950 को, ठीक है जी। तो अगला प्रश्न देखिए, 5 नंबर प्रश्न है। इसको थोड़ा बड़ा करिए। देखिए 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, महात्मा गांधी की हत्या महात्मा गांधी की हत्या कब की गई थी? तो 30 जनवरी 1948 को, ठीक है जी। 30 जनवरी 1948 को। और नथुराम गोडसे इनको गोली मारे थे, ठीक है जी। अब अगला प्रश्न देख लीजिए, 6 नंबर प्रश्न देखिए। सबसे आखिरी में किस भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया? मतलब सबसे अंत में किस भारतीय राज्य को इसमें से जोड़ा गया है? तो आपको जो है देखिए, इसमें आपको प्रश्न देखिए, नागालैंड होगा, ठीक है जी। नहीं, ये कह रहा है भारतीय राज्य को रेलवे नेटवर्क से जोड़ा गया, तो सबसे अंत में किसको जोड़ा गया है? तो आपको सिक्किम हो गया, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न देख लीजिए, मदुरई कौन से राज्य में है? तो मदुरई आपको तमिलनाडु में है। और मदुरई को जो है आप मंदिरों का शहर बोला जाता है, ठीक है जी। पवित्र भूमि कहा जाता है। देखिए अगला प्रश्न देखिए, 8वां प्रश्न देख लीजिए। जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ है? जवाहरलाल नेहरू एथलेटिक्स स्टेडियम कहाँ पे है? तो ये आपको पड़ेगा दिल्ली में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, राजघाट कहाँ पे है? तो राजघाट देखिए महात्मा गांधी जी का समाधि है, ठीक है। और यह जो है आपको मिलेगा दिल्ली में मिलेगा, ठीक है जी। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? तो भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार आपको भारत रत्न है, ठीक है जी। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, देखिए। और भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति, ठीक है जी। 11 नंबर सवाल देख लीजिए, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या है? तो इन राज्यों में से आपको देखना है जो विकल्प में दिया है, तो सबसे कम जनसंख्या किसका है? तो आपको देखना है, इसमें सिक्किम में सबसे कम है, यूपी में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद महाराष्ट्र में, उसके बाद बिहार में, इस तरह से है। तो इसमें मैक्सिमम है, ठीक है जी। यूपी में मैक्सिमम है, इसमें मिनिमम है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 12 नंबर सवाल देखिए। 12 नंबर सवाल लिख रहा है, ममता बनर्जी किस राजनीतिक पार्टी से संबंधित हैं?
तो 12 नंबर सवाल आपका हो जाएगा तृणमूल कांग्रेस, ठीक है जी। ममता बनर्जी तृणमूल कांग्रेस से, और वो वर्तमान में पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल के सीएम है, ठीक है जी। वेस्ट बंगाल की राजधानी कहाँ हो गई? तो कोलकाता, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 13 नंबर सवाल देखिए, पहला ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? तो आप जानते हैं पहला ओलंपिक खेल जो है एथेंस में हुआ 1896 में, ठीक है जी। एथेंस में 1896 में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? तो सभी लोग जानते हैं। बहुत हल्का हल्का सवाल पूछता है, यदि आप सिंसियर होकर तैयारी करेंगे तो नौकरी आपके हाथ में है। अगला प्रश्न देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो आप जानते हैं राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 ईयर होता है, ठीक है जी। और लोकसभा का कितना होता है? लोकसभा का आपको 5 ईयर मिलेगा। और लोकसभा को आप भंग कर सकते हैं, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं कर सकते हैं। राज्यसभा जो होता है अस्थायी सदन होता है, और लोकसभा जो है अस्थायी होता है, टेम्पोररी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, और लोकसभा के हेड को पीएम कहा जाता है, ठीक है जी। और राज्यसभा के हेड को उपराष्ट्रपति कहा जाता है। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, खाली स्थान में आपको क्या भरना है? खाली स्थान में आप यहाँ पे खाली स्थान में आप भरेंगे यहाँ पे, देखिए, दूसरे प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो जो मांस खाते हैं वो दूसरे प्राणी मतलब जीव को खाते हैं, उसको मांस भक्षी कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, एक चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? तो 2 ध्रुव होते हैं, एक साउथ पोल और एक नॉर्थ पोल, ठीक है जी। और जो है चुंबक का जो है पूछा जाए आपसे प्रश्न कि चुंबक किस किस दिशा में इंगित करता है? तो उत्तर की तरफ, उत्तर दक्षिण की तरफ, ठीक है जी। 18 नंबर सवाल देख लीजिए, 18 नंबर सवाल कर रहा है सल्फर खाली स्थान में आसानी से घुलनशील होता है। तो सल्फर किस में घुलता है? तो ये सवाल आपको पूछना है, तो इसका सल्फर आपको कार्बन डाइसल्फाइड में C2S में, ठीक है जी। कार्बन डाइसल्फाइड में आपको सल्फर आसानी से घुल जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 19 नंबर सवाल है, अल्बर्ट आइंस्टीन एक क्या थे? अल्बर्ट आइंस्टीन एक थे, आपको किस विज्ञान से संबंधित थे? तो आपको बताना है, ये थे भौतिक, फिजिक्स केमिस्ट्री से, फिजिक्स साइंस से, ठीक है जी। और आइंस्टीन जी का फॉर्मूला एक आप पढ़े होंगे, ई बराबर क्या होता है? mc², ये वाला फॉर्मूला पूछता है। एनर्जी निकालना हो तो आपको मास और प्रकाश के वेग से गुणा करते हैं। तो ये फार्मूला दिए थे आइंस्टीन, ठीक है जी। ई बराबर mc² का फार्मूला आइंस्टीन साहब दिए। एड्स से क्या होता है? तो एड्स एड्स जो होता है वो वायरस से होता है, ठीक है जी। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, और इसके वायरस का नाम है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, ईसीजी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ईसीजी का उपयोग आपको जो है कहाँ किया जाता है बताइए? हृदय हृदय रोग की पहचान के लिए ईसीजी किया जाता है, ठीक है जी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 22 नंबर, कंडेंसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? बताइए कंडेंसर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो आवेश इकट्ठा करने में, ठीक है जी। कंडेंसर का उपयोग आवेश को इकट्ठा करने में किया जाता है। अगला प्रश्न देख लीजिए, हेमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? तो खून में पाया जाता है, ठीक है जी। हेमोग्लोबिन खून में पाया जाता है, और खून में कौन सा धातु होता है? तो लोहा, Fe, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 24 नंबर सवाल है, मानव शरीर को बनाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? तो मानव शरीर को बताइए क्या बनाता है? तो आपको बताना है 24 नंबर सवाल का। तो इसका मानव शरीर में मुख्य तत्व क्या होता है? तो प्रोटीन होता है, ठीक है जी। 25 नंबर सवाल पूछ रहा है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है जी। शुष्क बर्फ कहा जाता है, ड्राई आइस कहा जाता है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, संक्षेप में इसरो का विस्तार, मतलब इसरो का फुल फॉर्म बताइए। तो इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, ये वाला देखिए, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 27 नंबर सवाल, रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को क्या कहते हैं बताइए?
रासायनिक संयोग से बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? ओजोन गैस का रंग बताइए कैसा होता है? तो ओजोन गैस का रंग आपको याद रखना है, हल्का नीला होता है, ठीक है जी। ओजोन गैस का रंग हल्का नीला, और ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, 29 नंबर, शरीर में सबसे मजबूत पेशी, सबसे पेशी कौन से होती है? तो जबड़े की, ठीक है जी। जबड़े की पेशी सबसे मजबूत होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, शुद्ध जल का रंग कैसा होता है? तो जल हमेशा रंगहीन होता है, ठीक है जी। जल हमेशा रंगहीन होता है। अगले स्लाइड में देखिए, हम जोड़े हैं इसमें एक्स्ट्रा प्रश्न आपको याद करना है, राज्य दर्शन के रूप में आपको देखना है। तो आज आज कौन सा राज्य देख रहे हैं? तो असम के बारे में देखिए। असम जो है पूर्वोत्तर भारत का एक राज्य है, ठीक है जी। राज्य असम इसका नाम है, राजधानी दिसपुर है, और क्षेत्रफल इसका 78,438 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला प्रश्न देख लीजिए, अगला प्रश्न देख लीजिए, जनसंख्या घनत्व इसका 398 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात इसका देख लीजिए, 958 महिला जो है 1,000 पुरुष पर है, ठीक है। साक्षरता 72.2% है, पुरुष 78% साक्षर है, और महिला 66.3%। मुख्य भाषा असमिया है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, मुख्य भाषा इसका क्या है? तो असमिया है। मुख्य भाषा असमिया हो गया। उच्च न्यायालय इसका गुवाहाटी में है। सीमा देखिए, उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है, पूर्व में नागालैंड और मणिपुर है, देखिए दक्षिण में मेघालय और मिजोरम है, पश्चिम में कौन सा है? बांग्लादेश, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। अन्य नाम इसका कामरूप है। आपसे पूछा जाए कामरूप किसका पुराना नाम है? तो असम का, ठीक है जी। अब देखिए, मुख्य खाद्य फसल क्या है? तो चावल। इसमें जिला 34 है, ठीक है। विधानमंडल एक सदनीय है। लोकसभा सदस्यों की संख्या आपको 14 मिलेगा, राज्यसभा के सदस्यों की संख्या आपको 7 मिलेगा, और राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय पशु की बात करें तो एक सींग वाला गेंडा, राइनो है, ठीक है जी। एक सींग वाला गेंडा। देखिए, राजकीय पक्षी सफेद पंखी बतख। प्रथम राज्यपाल जयराम दौलतराम थे, प्रथम सीएम थे गोपीनाथ बारदोलाई। प्रमुख उद्योग यहाँ चाय होता है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में ही खोजा गया था। प्रमुख त्योहार बिहू है। पर्यटन केंद्र यहाँ पे देखिए, टूरिज्म पैलेस यहाँ पे कौन कौन है? तो मानस प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व है यहाँ पे, गांधी मंडप है यहाँ पे, विशिष्ट आश्रम है, कामाख्या मंदिर है, काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस वन्यजीव अभयारण्य है, उमानंदा मोरों की धरती, उमानंदा, उमानंदा जो है मोरों की धरती यहीं पे है। प्रति व्यक्ति आय देखिए, ये भी पुराना डाटा हो जाएगा, 97-20 रुपये है। देखिए, असम डिगबोई क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र है, ठीक है जी। पूछा जाए भारत का सबसे प्राचीन तेल कुआं कहाँ है? तो डिगबोई असम में, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए, असम का प्राचीन नाम आपको प्रयाग ज्योतिषपुर है, ठीक है। असम का प्राचीन नाम प्रयाग ज्योतिषपुर। असम को कामरूप भी कहा जाता है। देखिए, चाय अनुसंधान केंद्र असम राज्य के जोरहट में है। देखिए, राज्य में असम केसरी के नाम से अंबिका गिरिराज चौधरी को जाना जाता है। अंबिका गिरिराज चौधरी जी को। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली, माजुली जोरहाट असम में स्थित है। देखिए, विश्व का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा, जो मोरों की भूमि कहा जाता है जिसको, ये भी गुवाहाटी असम में स्थित है। असम में कुल राजमार्गों की लंबाई 2391.76 किलोमीटर है, ठीक है। अब बढ़ भी गया होगा। देखिए, सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो कामरूप है। असम को पहले कामरूप कहते थे। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला उत्तरी कछार है। देखिए, असम देश का पहला राज्य है जहां खनिज तेल प्राप्त हुआ। अगले स्लाइड में देखिए क्या देखते हैं, अगले स्लाइड में उड़ीसा राज्य के बारे में देखिए। राज्य का नाम है उड़ीसा, राजधानी भुवनेश्वर है, क्षेत्रफल 1,55,707 वर्ग किलोमीटर है। गठन 1 अप्रैल 1936 बिहार से अलग हुआ। जनसंख्या इसका इम्पोर्टेंट नहीं है, देख लीजिए। लिंगानुपात इसका 979 महिला पर 1,000 पुरुष। जनसंख्या घनत्व 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, ठीक है। भाषा इसका उड़िया है, उड़िया भाषा है उड़ीसा का। देखिए, जिला 30 है। उच्च न्यायालय कटक में मिलेगा आपको। सीमा इसका देखिए, चौहद्दी इसका देखिए, चौहद्दी आपको देखना है तो चौहद्दी आपको पूरब में बंगाल की खाड़ी मिलेगा,
पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में आपको मिलेगा छत्तीसगढ़, उत्तर में झारखंड, दक्षिण में आंध्र प्रदेश। देखिए विधानमंडल एक सदनात्मक है, सिर्फ विधानमंडल है, विधान परिषद नहीं है। विधानसभा सदस्यों की संख्या 147 है और लोकसभा सदस्यों की संख्या 21 है। राज्यसभा 10 सीट है। राजकीय पशु सांबर है देखिए, और राजकीय पक्षी हुदहुद है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। राज्य दिवस 1 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रथम सीएम यहाँ के थे HK महताब। और प्रमुख त्योहार यहाँ क्या है? तो पूरी रथ यात्रा है, मक्कर मेला है, प्रमुख नृत्य है ओडिसी। ठीक है, पर्यटन स्थल यहाँ पर टूरिज्म प्लेस है देखिए, जगन्नाथ मंदिर एवं कोणार्क का सूर्य मंदिर पुरी में है। लिंगराज मंदिर है भुवनेश्वर में। देखिए नंदन कानन चिड़ियाघर भुवनेश्वर में है। चिल्का झील आपको सबसे बड़ी झील है। हीराकुंड बांध मिलेगा आपको महानदी पर। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक में मिलेगा, उड़ीसा में ही है। उत्पादन में अग्रणी, लौह अयस्क में उत्पादन में अग्रणी है उड़ीसा। 29 अक्टूबर 1999 को भीषण चक्रवाती तूफान आया था। भीषण चक्रवाती तूफान आया था। देखिए केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक असम में ही है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो महानदी पे है, उड़ीसा में ही है। ठीक है, नरसिंह देव ने कोणार्क का विश्व प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था। नरसिंह देव ने कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने बनाया था। देखिए ओडिशा का नंदनकानन वन्यजीव अभयारण्य भुवनेश्वर में है, सफेद चीतों के लिए प्रसिद्ध है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर का निर्माण महाशिव गुप्त ययाति द्वितीय ने करवाया था। ओडिशा का प्राचीन नाम कलिंग है। देखिए ओडिशा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 2484 किलोमीटर है। ओडिशा के चांदीपुर जिले में स्थित बालासोर प्रक्षेपास्त्र परीक्षण केंद्र है। कलिंग ओडिशा में स्थित है। मयूरभंज, क्योंझर तथा सुंदरगढ़ की लौह खदानें ओडिशा में स्थित है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला टॉपिक में आपको मिलेगा विदेशी पुस्तकें और उसके लेखक। आइए, द रिपब्लिक के लेखक प्लेटो हैं। प्लेटो थे। ठीक है जी। हैरी पॉटर का JK रोलिंग। दास कैपिटल कार्ल मार्क्स लिखे थे। स्ट्रगल इज माई लाइफ नेल्सन मंडेला लिखे हैं। डिवाइन कॉमेडी दांते नामक महापुरुष लिखे हैं। देखिए वार एंड पीस, ये लियो टोल्स्टॉय ने लिखा है। वार एंड पीस कौन लिखा? तो लियो टोल्स्टॉय। ठीक है जी। अगला देखिए ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, चार्ल्स डार्विन ने लिखा था किताब। देखिए मीन कैंप, मेरा संघर्ष, ये एडोल्फ हिटलर ने लिखा। मदर टेरेसा, कैथरीन मेओ। मदर इंडिया पुस्तक को किसने लिखा? तो कैथरीन मेओ। मदर को किसने लिखा? तो मैक्सी गोरकी। पैराडाइज लास्ट किसने लिखा? तो जॉन मिल्टन। ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। पैराडाइज रीगेंड कौन लिखा? तो जॉन मिल्टन। द प्रिंस पुस्तक किसने लिखा? मैकियावेली। पॉलिटिक्स पुस्तक अरस्तु ने लिखा। देखिए द ए टेल ऑफ टू सीरीज चार्ल्स डिकेंस ने लिखा। माई लाइफ द रोड अहेड बिल क्लिंटन ने लिखा था। अगला प्रश्न देख लीजिए। ए पैसेज टू इंडिया EM फोस्टर ने लिखा था। देखिए वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने लिखा। प्रिंसिया पुस्तक लिखे न्यूटन। और एशियन ड्रामा गुनार मेडल ने लिखा है। और देखिए हेमलेट ओथेलो ने लिखा। हेलमेट और कमा ओथेलो पुस्तक कौन लिखे थे? शेक्सपियर। मैकबेथ भी लिखे थे शेक्सपियर साहब। ठीक है जी। द फोर्थ एस्टेट कौन लिखे? तो जेफरी आर्चर। मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी। द सैटनिक वर्सेज सलमान रुश्दी। लोलिता व्लादिमीर नवाकोव। जुरासिक पार्क माइकल क्रिचिटन। देखिए द टेम्पेस्ट किसने लिखा? तो विलियम शेक्सपियर। देखिए डायना ये ट्रिब्यूट टिम ग्राहम ने लिखा। द ओडेसिटी ऑफ होप ये बराक ओबामा ने लिखा। हाफ ए लाइफ BS नायपाल ने लिखा। अनटचेबल किसने लिखा? मुल्क राज आनंद ने। अरेबियन नाइट सर ब्राटन ने लिखा था। एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ ये किसने लिखा? माइकल एंडरसन। और एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ कौन लिखे? महात्मा गांधी। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी लिखे थे। और एक्सपेरिमेंट विथ अनट्रूथ लिखे थे माइकल एंडरसन।
गुड अर्थ पुस्तक किसने लिखा? तो पॉल एस बक। गुलिवर्स ट्रेवल्स पुस्तक किसने लिखा? तो जोनाथ स्विफ्टन। देखिए इनसाइड एशिया जॉन गुंथर ने लिखा। द मास्टर्स पुस्तक को लिखा सीपी स्नो। अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 डेज वंडर के लेखक कौन है? तो जॉन मैक्सफील्ड। देखिए वेक ऑफ इंडिया ये एनी बेसेंट ने लिखा। वेक ऑफ इंडिया बढ़िया पुस्तक है। ओडिसी इलियड ये होमर ने लिखा। मैन एंड सुपरमैन ये जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने लिखा। द लाइफ ऑफ कंट्रास्ट ये डायना मुस्की ने लिखा। देखिए द सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखा रूसो ने, ठीक है, रूसो ने लिख दिया। ये देखिए फेयरवेल टू इंडिया एडवर्ड जॉन थॉमसन ने लिखा। ऑन कंट्राडिक्शन माओ त्से तुंग ने लिखा। ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स ये लास्की ने लिखा। द ग्राउंड बीनीथ हर फीट सलमान रुश्दी ने लिखा है। और द प्रोफेसर किसने लिखा? चैरियट ब्रांटे। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य कहाँ है, किस राज्य में? देखिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो उत्तराखंड में है, याद रखिए उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न, कान्हा किस लिए नेशनल पार्क आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा? मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में मिलेगा। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य केरल में मिलेगा। रणथंबोर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में मिलेगा आपको। अब देखिए दुधवा राष्ट्रीय उद्यान आपको मिलेगा उत्तर प्रदेश में मिलेगा, ठीक है जी। शिकारी देवी अभयारण्य हिमाचल प्रदेश में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में मिलेगा। केवलादेव घना पक्षी विहार आपको राजस्थान में मिलेगा। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में मिलेगा। अब देखिए बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में मिलेगा, ठीक है जी, कर्नाटक। अब देखिए नल सरोवर पक्षी अभयारण्य गुजरात में मिलेगा। नंदन कानन वन्यजीव अभयारण्य ओडिशा में मिलेगा। आपके दाची ग्राम जम्मू कश्मीर में मिलेगा। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में मिलेगा। अब देखिए सिमली पाल अभयारण्य ओडिशा में मिलेगा। सिमली पाल अभयारण्य कहाँ मिलेगा? तो ओडिशा। देखिए मृदुमलाई अभयारण्य तमिलनाडु में मिलेगा। डम्फा अभयारण्य मिजोरम में मिलेगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में मिलेगा। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में मिलेगा। अब देखिए किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में मिलेगा। तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। प्रमुख नदियाँ उद्गम और मुहाना, मतलब प्रमुख नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ गिरती है। मुहाना मतलब कहाँ गिरती है। देखिए सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलती है और अरब सागर में गिरती है, ठीक है। अरब सागर कहाँ है? इस तरह से नीचे जो भारत की स्थिति देख रहे हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर अरब सागर है, ठीक है जी। जिधर गुजरात है अरब सागर इधर है, तो सिंधु नदी इसमें आगे गिरती है, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है और खंबात की खाड़ी में गिरती है। खंबात की खाड़ी सूरत के पास है, ठीक है, अरब सागर में भी है। देखिए ताप्ती ताप्ती जो है मुल्ताई मध्य प्रदेश से निकलती है और ये खंबात की खाड़ी में, मतलब ये भी अरब सागर में गिरती है। गुजरात दमन के पास खंबात की खाड़ी थी कि यमुना नदी जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा नदी में गिरती है, मिलती है। रामगंगा नैनीताल के निकट से निकलती है और देखिए गंगा नदी में मिल जाती है। गंडक जो नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। कोसी सप्त कोसी की नेपाल से निकलती है और गंगा नदी में मिलती है। सोन अमरकंटक की पहाड़ी से निकल के गंगा में मिल जाती है और गंगा कहाँ गिरती है? डेल्टा बनाते हुए, सुंदरबन का डेल्टा बनाते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र देखिए मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील से निकलेगी और जो है आपको बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। महानदी शिवहा मध्य प्रदेश से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नासिक के निकट से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी केरकारा ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। चंबल नदी जो है जाना पाव पहाड़ी से निकल के यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है, यमुना नदी में मिलती है। देखिए चिनाब बारालाचला दर्रा से निकलती है और जो है ये सिंधु नदी में मिलती है। झेलम शेषनाग झील से निकलती है और चिनाब नदी में मिलती है। राबी रोहतांग दर्रे से निकल के चिनाब नदी में मिल जाती है। देखिए कृष्णा नदी जो है महाबलेश्वर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। लूनी नदी नाग पहाड़ी अरावली पर्वत से निकलती है, नाग पहाड़ी से, और कच्छ के रण में खो जाती है। ब्यास जो है रोहतांग दर्रा से निकलती है और सतलज नदी में मिल जाती है। सतलज मानसरोवर झील चिनाब नदी से निकलती है, सतलज। नील नदी विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिर जाती है, ठीक है जी। अगला देखिए अमेजन अमेजन नदी जो है लैगो बिलफेरा से निकल के अटलांटिक महासागर में गिरती है। वांगहो नदी क्यूनलुन पर्वत से निकल के चीहिल खाड़ी में गिरती है, चीहिल खाड़ी में, ठीक है जी। अगला प्रश्न देखिए डेन्यूब ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत
से निकलती है और काला सागर में गिरती है। देखिए, बोलगा असलडाई पठार से निकलकर कैस्पियन सागर में गिर जाती है। यांगसी नदी जो है तिब्बत का पठार से निकलती है और चीन सागर में मिल जाती है। देखिए, कांगो लुआलया से निकलकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला प्रश्न देख लीजिए, भारतीय पुस्तकें और उनके लेखक। तो अर्थशास्त्र जो है राजनीति का पुस्तक है और इसको लिखे थे कौटिल्य, चाणक्य, ब्रह्म, विष्णुगुप्त भी इनको कहा जाता है। देखिए, अष्टाध्यायी को पाणिनि लिखे थे और इंडिका को मेगास्थनीज ने लिखा। मेघदूत और कुमार संभवम कालिदास ने लिखा था। बम का दर्शन भगवती चरण बोहरा ने लिखा है। देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास लिखे हैं। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त ने लिखा है। विशाख दत्त। देखिए, हाफ ए लाइफ BS नयपाल ने लिखा। कामसूत्र ये वात्स्यायन ने लिखा। राजतरंगी कलर ने लिखा है। हर्षचरित्र और कादम्बरी बाण भट्ट ने लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखा है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा लिखे हैं। गीत गोविंद जयदेव साहब लिखे हैं। जयदेव जी लिखे हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्र बरदाई लिखे हैं। स्पीड पोस्ट शोभा डे लिखे हैं। और शाहनामा को फिरदौसी ने लिखा है। आईने अकबर को लिखा है अबुल फजल। देखिए, काव्य मीमांसा राजशेखर ने लिखा है। और बाबरनामा किसने लिखा? तो बाबर ने लिखा। देखिए, अकबरनामा अबुल फजल ने लिखा। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा। मिलिंद पन्हो नागसेन ने लिखा। बुद्ध चरित्र अशोक घोष ने लिखा। पाथिर पंचाली विश्वभूषण बंदोपाध्याय ने लिखा। देखिए, मालगुडी डेज और गाइड इस पुस्तक को R.K. नारायण ने लिखा है। विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा। भारती साकेती ये सब मैथिली शरण गुप्त ने लिखा। यामा महादेवी वर्मा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। सूर्य का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती। देखिए, यंग इंडिया किसने लिखा? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। लाइफ डिवाइन किसने लिखा? तो अरविंद घोष ने लिखा है। देखिए, डिवाइन लाइफ किसने लिखा? शिवानंद। लाइफ डिवाइन अरविंद घोष और डिवाइन लाइफ शिवानंद ने लिखा। भारत एक खोज जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई। रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाथ देसाई ने लिखा है। इंटरनल इंडिया माई ट्रूथ ये लिखा है इंदिरा गांधी। और तमस लिखा है भीष्म शाह ने। इंडिया मीन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद ने लिखा। गीतांजलि गोरा पुस्तक को लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने। और गीतांजलि के उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था, पहला भारत का। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखा है। और देखिए, गोदान गबन कर्मभूमि मुंशी प्रेमचंद्र ने लिखा है। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ महात्मा गांधी। देखिए, विंग्स ऑफ फायर APJ अब्दुल कलाम आजाद। देखिए, इग्नाइटेड माइंड्स APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। तो मैथ का पहला सवाल पढ़िए। एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए। तो देखिए, घन का आयतन कितना दिया है? आयतन दिया है आपका, वॉल्यूम दिया है 2197 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी। तो चूंकि आप जानते हैं आयतन का भुजा क्यूब होता है। भुजा क्यूब होता है ना जी, भुजा क्यूब बराबर आयतन होता है। तो 2197 है। अब 2100 सिर्फ भुजा आपको निकालना है। तो भुजा निकालना तो 2197 पर आपको क्या हो जाएगा जी? 2197 पर आपको रूट चढ़ जाएगा। ठीक है। तो इसका घनमूल क्या होगा? 13 होगा। ठीक है जी। तो 3 का पेड़ बन रहा है तो 13 भुजा हो जाएगा। ठीक है। अब पूछ रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है ना, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 6 भुजा स्क्वायर। ठीक है जी। तो देखिए, 6 हो गया। अब भुजा स्क्वायर मतलब 13 गुणे 13। ठीक है। तो 6 गुणे 13 को गुणा करिएगा 13 में तो 169 आएगा। अब इसको गुणा करिए, 6 9 54 आपके पास 5 बच गया। 6 6 के 36 5 41 आपके पास 4 बच गया। 6 का 6 4 10 हो गया। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी। देखिए ऑप्शन देखिए, 10 से 14। ठीक है। तो 10 से 14 आ गया आपका। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न लिख रहा है, एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे की यात्रा करती है, तो कार की औसत चाल बताइए, औसत गति बताइए। तो इसमें क्या होता है ना कि पहले चाल से उतने समय में कितना दूरी तय की। देखिए, पहले
सबसे पहले पहला दूरी निकालिए, तो इसमें चाल कितना दिया है 60 और 2 घंटा चली है, तो चाल गुणे समय बराबर दूरी होता है, तो 120 किलोमीटर हो गया ये। और दूसरा चाल, दूसरा दूरी देखिए, दूसरा दूरी चाल क्या है 110, तो दूसरा चाल है आपका 40, ठीक है जी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और 1 घंटा चलती है तो ये 40 किलोमीटर चलेगी। तो टोटल दूरी कितना हो गया 160, ठीक है जी। अब औसत चाल निकालना है, एवरेज स्पीड निकालना है। तो एवरेज स्पीड निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल दूरी या बटे टाइम। देखिए तो दूरी टोटल हो गया 160, और नीचे टोटल टाइम क्या हो गया, एक बार 2 घंटा लेती है और एक बार 1 घंटा, तो टोटल टाइम कितना होगा 3 घंटा। तो कटाइए इसको, 5 × 3 = 15, 3 × 5 = 15, आपका एक बच गया, एक पर जीरो उतरा 10 बन गया, 3 × 3 = 9, फिर पॉइंट दीजिएगा तो एक पर जीरो उतरेगा तो 10 बन जाएगा, 3 × 3 = 9, तो 53 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा, 53.3। तो 53.33 दिया है ऑप्शन ए में, ठीक है जी। अगला प्रश्न पढ़िए। अगला प्रश्न पढ़ आपका कितने नंबर है जी 33 नंबर। लिखा है स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बनाती है, तो 110 टोकरी उसे कितने दिन लगेंगे बनाने में, ठीक है जी। तो देखिए कितना हल्का सवाल है, एक एक नियम का है, यूनिटरी मेथड का सवाल है। आप देखिए 25 टोकरी बनाने में कितना दिन लगता है, तो 25 टोकरी बनाने में आपको 35 दिन लगता है, ठीक है जी। तो एक टोकरी बनाने में उसको कितना लगेगा 35/25 हो जाएगा, 25 दिन हो जाएगा। अब देखिए तो कितना कितना टोकरी पूछ रहा है, तो 110 टोकरी, तो 110 टोकरी इसमें गुणा हो जाएगा, 35/25 और गुणे 110। अब काटिए इसको, 5 × 5 क्या होगा 25 हो जाएगा, और देखिए 5×2 = 10 और फिर 5×2 = 10, ठीक है, 22 बार में कट गया। अब 5 से इसको काट दीजिए, 5×7 = 35, 7 बार में कट गया, और 22 में 7 से गुणा करिएगा तो 7×2 = 14, 7×2 = 15, ठीक है जी। इतना दिन लगेंगे उसको, ठीक है, 154 दिन। तो ऑप्शन देखिए तो 154 दिन कहाँ है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए 34 नंबर। 34 नंबर सवाल में क्या लिख रहा है, 34 नंबर सवाल पढ़िए। 5 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाज्य है, ठीक है। तो सवाल ऐसा बनाइए, देखिए 5 अंकों की छोटी संख्या आप जानते हैं 1 पर 4 जीरो होता है, ठीक है जी। अब बोल रहा है 23 से पूर्णतः डिवाइड होना चाहिए, तो देखिए 23 से डिवाइड करिए इसको, तो कितना बार में कटेगा, तो 23 को 4 बार में कटाइए ना, 4 से कटाइएगा तो 4×3 = 12, 4×2 = 8, 1 = 9, 92 हो जाएगा। घटाइए इसको, 10 में से 2 गया 8, और ये कट गया तो एक जीरो उतरा, तो 23×3 कितना हो जाएगा, 23×3 = 69 हो जाएगा। 23×3 = 69 कितना बार में कटाए थे, 9 बार में कटाए थे, नहीं 23 3 बार में 4 बार में कटाए थे ना, 4 लिख दिया है। और फिर अब कितना बार में कट रहा है, 3 बार में कटेगा कि नहीं, 3×3 = 9, 3×3 = 9 और 3×2 = 6, 4 बार में अधिक हो जाएगा। तो चलिए फिर घटाइए इसको, तो 1 हो जाएगा और ये 1, फिर एक जीरो उतर जाएगा, ठीक है जी। एक जीरो उतर गया, अब कितना बार में कटेगा, तो आप 4 बार में काटिए, फिर यहाँ काटे थे 3 बार, फिर 4 बार काटिए, तो ये हो जाएगा 92। चलिए 92 हो जाएगा, तो अब घटाइए इसको, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा जी, 8 और 1 18 हुआ। 18 देखिए, अब 18 देखिए और कितना इसमें 18 में और कितना जोड़ा जाएगी, कम से कम 23 हो जाए, तो 18 में आप कम से कम 5 जोड़िएगा, तो 5 जोड़िएगा तो ये 23 हो जाएगा, तो एक बार में कट जाएगा, एक बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो ये जो 5 जोड़े हैं ना, तो ये 5 जोड़े हैं, तो मूल संख्या में जोड़ दीजिए, इतना संख्या इसमें 5 जोड़ दीजिए, ठीक है जी। तो 5 0 0 0 1 ये आपका आंसर हो गया सही, ठीक है जी। इसका आंसर मिलाइए, इसका आंसर मिलाइए, ये वाला आपका बी हो जाएगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पढ़िए क्या लिख रहा है, कोण के आधार पर, कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर आपको त्रिभुज कितने प्रकार के होंगे बताइए। तो कोण के आधार पर देखिए, कोण के आधार पर एक तो आपका एगो है समकोण हो जाएगा, समकोण हो गया, ठीक है जी, समकोण हो गया।
क्या बोलते हैं इसको, समकोण। एक देखिए, एक हो जाएगा, ये सभी 90 डिग्री से छोटा होगा, इसको न्यून कोण कहते हैं। क्या बोलेंगे जी, न्यून कोण। एक देखिए, एक कोण जो होता है ना, ये 90 से अधिक होगा, तो इसको बोलते हैं अधिक कोण। क्या बोलते हैं जी, अधिक कोण। तो 3 तरह का होता है, ठीक है जी। कोण के हिसाब से आपको कोण के हिसाब से आपको त्रिभुज कितने प्रकार का होंगे, तो 3 प्रकार के, ठीक है। आपका सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 36 नंबर सवाल है। एक मिसाइल, क्या लिख रहा है, एक मिसाइल, पढ़िए सवाल। एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, ठीक है जी। 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, तो आप देखिए इसकी गति कितनी है। गति आपको देखना है, आपको 1386 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। इसको आपको 1 सेकंड में कितना दूरी तय करेगी, कितना मीटर दूरी तय करेगी। तो आप जानते हैं स्पीड जो होता है किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, तो उसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम 5/18 से भाग देते हैं, जानते हैं आप। तो ये मीटर पर सेकंड हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब देखिए, काटिए इसको। 18 7 बार में कटेगा, 18 सत्ते 136 होता है, नहीं भाग दे दीजिए, 1386 में 18 से भाग दीजिए, तो 18 7 7/56 और 7 एकम 7 5 12, 126 हो जाएगा। तो देखिए घटाइए इसको, 2 और ये 2 और यहाँ 1 बच जाएगा, फिर आपको 7 बार में कट जाएगा, तो 77 बार में कट गया जी। तो 77 बार में पूरा कट गया, आप 77 में 5 से गुणा कर दीजिए, 5 सत्ते 35, अब 5 सत्ते 35 2 37 मीटर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आप देखिए 375, 375 इसमें कहाँ ऑप्शन दिया है, तो 375 आपको ऑप्शन में मिलेगा 385 होगा ना जी, गुणा सही गलती, गुणा गलती हो गया है। 5 सत्ते 35, आपके पास कितना बचेगा, 3, 5 सत्ते 35 3 38 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा आपका 38। 385, 385 देखिए कहाँ है, तो 385 आपको बी में मिलेगा, ठीक है जी। अगला प्रश्न देख लीजिए, 37 नंबर, 37 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, तो 37 नंबर सवाल पढ़िए। 37 नंबर सवाल लिख रहा है, एक वस्तु 9,000 रुपये में खरीदा गया, 8% लाभ पर बेचा गया, तो लाभ कितना हुआ बताइए, कितना में खरीदा गया, आप देखिए पहले। तो ये वस्तु खरीदा गया है 9,000 में, आपका 9,000 सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस सीपी हो गया, और इसको 8% लाभ पर बेचा गया, मतलब तो इसका एसपी क्या हो जाएगा, बेचा कितना गया मैं, तो 9,000 का 8% का मतलब 108/100 हो गया, ठीक है जी। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, अब इसको गुणा करिए 9 से, तो एक जीरो हो जाएगा, 9 8 72, और ये 7 और ये 9, कितना बेचा गया जी, 97 से 20 में बेचा गया, खरीदा गया था 9,000 में, तो आपका लाभ कितना हो जाएगा, तो लाभ हो जाएगा, इसमें से घटाइएगा तो 720 रुपये हो जाएगा, ठीक है जी। 720 रुपये में देखिए, 720 रुपये कहाँ है, तो 720 रुपये आपको डी में है, ठीक है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपको मिलेगा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर जोड़ना है। तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो जोड़िएगा तो 1 और 4 5 और 9, 9 5 14 और 16, 14 16 कितना हो गया, 14 16 बताइए। देखिए, 1 स्क्वायर जोड़, 2 स्क्वायर जोड़, 3 स्क्वायर जोड़, 4 स्क्वायर, तो ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। देखिए आपका ये 20 हो गया, और 10 ये टोटल कितना हो गया जी, 30 आंसर हो गया, ठीक है। 30 आंसर देखिए, 30 आंसर दिया है कहीं आपको, तो 30 यहाँ सी हो गया। अब 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल क्या लिख रहा है, 2x+3 बराबर 3x-4, तो x का मान क्या होगा। तो देखिए कितना हल्का सवाल है, 2x+3 बराबर 3x-4, तो x का मान निकालना है, तो इधर देखिए जी, आप 3x, ये
2 प्लस में है तो इधर -2x हो जाएगा। इसको इधर लाइए तो 3 में ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो इधर x हो जाएगा, इधर हो जाएगा 7। तो x बराबर क्या आ गया जी 7। x बराबर 7 आ गया आपका बी। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न आपका है 15 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर क्या होगा, तो 15 में 15 से गुणा कर दीजिए, 225 होता है। देखिए 15 स्क्वायर का मतलब हुआ 15 में 15 से गुणा करना है, तो 15 पचे 75, अब 15 का 15 और 7 कितना हो गया 22, तो 225 आंसर। ठीक है, 225 आंसर हो गया। अगला प्रश्न देख लीजिए। एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो देखिए पहले इसका स्पीड निकालिए। तो दूरी कितना दे दिया है, दूरी आपका दिया है 750, ठीक है जी। और टाइम कितना दिया है 15 घंटा, 15 आवर। तो इसका स्पीड निकालिए 750 बटा 15, तो 15 पचे 75 जीरो, मतलब 50 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड होगा। ठीक है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में 50 किलोमीटर जाती है, तो 2 घंटा में पूछ रहा है, तो 2 घंटा में कितना 100 हो जाएगा। तो 100 देखिए आंसर कहीं दिया है, तो 100 आपका ए में दिया है, ऐसे बनता है। अभी देखिए अगला प्रश्न, देखिए कितना नंबर है, सरल करना है, 42 नंबर सवाल है। तो 42 नंबर सवाल आपको देखिए कितना हल्का सवाल है। 2 × 3 जोड़, ब्रैकेट में दिया है 1/3 घटा 1/3। अब देखिए 1/3 प्लस में माइनस में दोनों कट के जीरो हो गया। अब ये 2 × 3 = 6 आंसर हो गया। ठीक है जी, तो 6 आंसर इसका हो गया बी। अगला प्रश्न देख लीजिए। 11, 23 तथा x का औसत 40 है, तो x का मान निकालिए। तो 11 क्या लिखा जी, 11 और 23 और प्लस x, औसत इसका 40 है, मतलब इसमें 3 से भाग देंगे ना जी, औसत में जितना संख्या है उतना से भाग देते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका 34 प्लस x हो जाएगा, इधर 3 से गुणा हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, ये तिरछा तिरछी गुणा हो गया इसमें। तो देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, ये 120 में से घटा दीजिए 34, तो 34 घटाइएगा तो ये 6 हो जाएगा, 11 में से 3 गया 8। x का मान क्या आ गया 86। x का मान आपको क्या आ गया जी, किधर गया 86, ए में है। ठीक है, ए में 86। अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि 5% वार्षिक हिसाब से 3 वर्ष के साधारण ब्याज 180 रुपये है, तो मूलधन बताइए। तो इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया है, पहले पढ़िए इसको। रेट क्या दिया है, रेट दे दिया आपको 5%। ठीक है जी, और आपको टाइम क्या दिया है 3 वर्ष, 3 वर्ष दे दिया है। और देखिए आपका सिंपल इंटरेस्ट ब्याज कितना दिया है 180। तो मूलधन, मूलधन निकालना, तो मूलधन का सूत्र है ब्याज में आपको गुणा करना होता है 100 से, और नीचे आपको रेट गुणे टाइम से गुणा करना होता है। तो देखिए ब्याज है आपका 180 गुणे 100 कर दीजिए, और नीचे रेट है 5 और टाइम है 3। ठीक है जी, तो काटिए इसको, काटिएगा इसको, तो 3 × 6 = 18 जीरो, और काटिएगा 5 से तो ये 12 × 5 = 60 हो गया। अब 12 में 100 से गुणा करिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1200 आंसर। ठीक है जी, 1200 रुपये मूलधन है। तो 1200 देखिए इसमें कहाँ दिया है, बी में। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए। कह रहा है किस धनराशि का 27% 1998 है, किस धनराशि का। तो मान लीजिए आप धनराशि x हो गया, तो x का कह रहा 27%, 27% का मतलब 27/100, अब बराबर कितना है 1998। अब इसको काट छाट कर दीजिए, बन जाएगा। देखिए ये 3 से कट जाएगा, देखिए 10 × 9 = 18, 10 × 9 = 19, 8 27 होता है, 3 से कटेगा ये भी। देखिए काटिए, ऐसे भी काटते हैं, ऐसे काट लीजिए। 3 से काटेगा 3 × 9 = 27, और 3 से काटेगा 3 × 6 = 18, एक बचेगा 3 × 6 = 18, फिर एक बचेगा 3 × 6 = 18, 66। अब देखिए 9 से काटिए, 9 × 7 = 63, 9 7 क्या हो गया 63, 3 बच गया, 9 × 4 = 36, 74 बार में कट गया। 100 से उधर गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 7400। ठीक है जी, ये आंसर 74 से इसका आंसर देखिए, 74 से आपको मिलेगा ए में। ठीक है, अब देखिए रीजनिंग दिया है, रीजनिंग में क्या कह रहा है जी, रीजनिंग में पढ़िए। रीजनिंग में कितना हल्का सवाल है, जिस तरह से मार्च वर्ष से संबंधित है उसी तरह गर्मी किससे संबंधित होगा। तो डी देखिए ऋतु से संबंधित है, गर्मी ऋतु। ठीक है, तो आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न इसमें अब दिया है आपको। अगला प्रश्न है एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, देखिए ये है ब्लड रिलेशन का सवाल है। एक फोटो की तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए वाजपेयी ने कहा, मतलब ये वाजपेयी है, इसने कहा एक फोटो की तरफ, ये पिक से देखिए ये फोटो है कि सर मेरे भाई, कि यह मेरे भाई, मतलब वाजपेयी का इसका भाई
भाई के पिता, इसका पिता, भाई का पिता इसका भी पिता हुआ ना जी। इसका भी पिता हो गया, ठीक है। भाई का पिता की इकलौती, पिता की इकलौती कौन सी, पिता की इकलौती बेटी, इसका बेटी, इकलौती बेटी, तो इसका बहन हो गई, इसकी बहन हो गई, हाँ। इकलौती बहन का बेटा है, इसका बेटा है, ये बेटा है, का बेटा है। तो वाजपेयी, तो वाजपेयी फोटो वाले आदमी से कैसे संबंधित है, तो ये भगीना हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये मामा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए ऑप्शन ए हो जाएगा, मामा लगेगा वाजपेयी उसका, ठीक है। समझ लग गई। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है दिए गए विकल्पों से संबंधित संख्या का चयन करिए। तो देखिए ये ये दिया है 1, 8 और समानुपात दिया है, इसे देखिए, और ये 64 दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे समानुपात के नियम से भी निकाल सकते हैं। यहाँ चाहे देखिए ये 1 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। तो यहाँ पे 3 का क्यूब आएगा, मतलब 3 3 9 3 27, तभी तो 4 चौका 16 चौका 64 यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 27, ठीक है जी, 27 हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न कह रहा है निम्न में से नंबर जोड़ी समूह को चुनिए जो अलग है, ठीक है, अलग अलग है। तो देखिए 5, 5 पचे 25, 25 पचे 125, ठीक है। आइए देखिए 9, 9 9 81, और 81 नवा होता है 729, लेकिन ये 529 दिया, यही अलग है, क्योंकि देखिए 7 सत्ते 49 और 49 सत्ते होता है 343, ये भी सही है। 3 तिया 9, 9 तिया 27, ये भी सही है। तीनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन बी अलग है। यहाँ पे 729 होना चाहिए, 529 ही दिया है। देखिए अगला प्रश्न देख लीजिए, 50 नंबर देखिए। एक अनुक्रम दिया गया है, श्रेणी दिया गया है, जिसमें एक पद लुप्त है, उसको बताइए कि क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे 7 दूना 14, 14 दूना 28, 28 दूना 56, और 56 दूना क्या होगा, तो 56, 56 दूना कर दीजिए, 56 दूना 6 दूना 12 और 5 दूना 10 11, 112। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मित्रों में शेयर करिए। जय हिंद।